वेलकम टू एडू और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो खेल खिलाड़ी का करंट अफेयर्स था उसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और अगले करंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस लिया। तो नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया। ये नाओमी ओसाका कौन है? तो विश्व की दूसरे नंबर की टेनिस खिलाड़ी हैं। विश्व की दूसरे नंबर की टेनिस की खिलाड़ी हैं। कहाँ की हैं? तो जापान की हैं। कारण क्या है? तो फ्रेंच ओपन के पहले राउंड में जीत दर्ज करने के बाद मीडिया से बातचीत नहीं करने के कारण इन पर $15,000 का जुर्माना लगा था, लगभग 11 लाख रुपए। तो नाओमी ओसाका के द्वारा अब तक 4 ग्रैंड स्लैम जीते गए हैं, जिसमें 2019 का यूएस ओपन और 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन शामिल है। तो करंट अफेयर्स है खेल खिलाड़ी के अंतर्गत। नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया। ये विश्व की दूसरे नंबर की टेनिस खिलाड़ी हैं। इनका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि फ्रेंच ओपन के पहले राउंड में जीत दर्ज करने के बाद मीडिया से इन्होंने बात नहीं किया। इस कारण इन पर $15,000 का जुर्माना लग गया, लगभग 11 लाख रुपए। नाओमी ओसाका कहाँ की हैं? तो जापान की हैं। नाओमी ओसाका ने अब तक 4 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जिसमें 2019 का यूएस ओपन और 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन शामिल है। एशिया कप 2021 का आयोजन कहाँ पे कब होगा? तो वर्ष 2023 में। एशिया कप क्रिकेट 2021 का आयोजन वर्ष 2021 में होगा। इसकी जानकारी किसने दी? तो 23 मई 2021 को एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। इसकी जानकारी 23 मई 2021 को एशियन क्रिकेट काउंसिल ने दी। पहले यह खेल 2020 में कहां पे होने वाला था? तो पाकिस्तान में, जिसे 2021 में श्रीलंका में शिफ्ट करना पड़ा और फिर उसे श्रीलंका से शिफ्ट करके 2023 में अब इसे कहां पे शिफ्ट किया गया है? तो भारत में किया गया है। याद रखेंगे। इसका कारण क्या था? तो कोविड-19। तो 2021 में इसे श्रीलंका में शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन कोरोना की वजह से फिर इसे 2023 में करना पड़ा और यह खेल कहां पे होगा? तो श्रीलंका में ही। इसके पिछले अर्थात 2018 का जो एशिया कप क्रिकेट हुआ था उसका विजेता कौन था? तो भारत था। और यह एशिया कप कहां पे हुआ था? तो संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में। याद रखेंगे कि एशिया कप 2021 का आयोजन कहां पे होगा? तो श्रीलंका में। कब? 2023 में। इसकी जानकारी 23 मई 2021 को एशियन क्रिकेट काउंसिल ने दी। पहले यह जो खेल था 2020 में पाकिस्तान में होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे 2021 में श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर से कोरोना के कारण इसे 2023 में कर दिया गया और यह खेल श्रीलंका में ही होगा। इसके पिछले वाला जो एशिया कप क्रिकेट हुआ था उसका विजेता कौन बना था? तो भारत रहा था, जो कि यूएई में हुआ था, यूनाइटेड अरब अमीरात में। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जिसके आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है कि भारतीय महिला क्रिकेट के टीम के हेड कोच कौन बने हैं? तो रमेश पवार बने हैं। भारतीय महिला क्रिकेट के हेड कोच कौन बने हैं? तो रमेश पवार बने हैं। किनकी जगह? तो W.V. रमन की जगह। इन्होंने W.V. रमन की जगह लिया। इनकी खासियत क्या है? तो ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर थे। ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर थे। इनकी नियुक्ति कब हुई? तो 13 मई 2021 को। किसके द्वारा? तो बीसीसीआई के द्वारा। तो इनकी नियुक्ति हेड कोच के रूप में
13 मई 2021 को किसके द्वारा हुई? तो बीसीसीआई के द्वारा हुई। इससे पहले 2018 में 5 माह के लिए महिला क्रिकेट टीम के ये कप्तान थे। महिला क्रिकेट टीम के कप्तान के कारण इन्हें निलंबन करना पड़ा। तो 5 महीनों के लिए ये इसके पहले 2018 में कोच थे। याद रखेंगे, मिताली राज के साथ इनका विवाद हो गया था, तो इसी कारण इनको निलंबित कर दिया गया था। तो महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन बने हैं? तो रमेश पवार बने हैं। किनकी जगह? तो WV रमन की जगह। और ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर थे। इनकी नियुक्ति 13 मई 2021 को बीसीसीआई के द्वारा हुई। 2018 में ये महिला क्रिकेट टीम के क्या बने थे? कोच बने थे, केवल 5 माह के लिए। लेकिन इनको 5 माह के बाद निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान मिताली राज के साथ इनका कुछ विवाद हो गया था। अगर देखा जाए तो ये जो रमेश पवार हैं 2004 से लेकर 2007 तक भारतीय क्रिकेट टीम में भारत का प्रतिनिधित्व किए। इन्होंने 2 टेस्ट मैच खेले जिनमें 6 विकेट हासिल की। इनका बेस्ट जो था वह 33 रन पर 3 विकेट। इन्होंने 31 वनडे में 34 विकेट हासिल किए, जिनमें इनका बेस्ट था 24 पर 3 विकेट। इन्होंने 28 T20 मैच खेले और 24 विकेट हासिल किया। याद रखेंगे। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन बने हैं? रमेश पवार, WV रमन की जगह, जो कि पूर्व स्पिनर थे भारतीय क्रिकेट टीम के। और ये इसके पहले 2018 में भी 5 महीनों के लिए क्या बने थे? तो महिला क्रिकेट टीम के कोच बने थे। लेकिन जब मिताली राज के साथ इनका विवाद हुआ तो इनको सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। अगला है जहां से प्रश्न आ सकते हैं कि अर्जुन भुल्लर MMA में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर बन गए, अर्थात पहलवान बन गए। तो इंपॉर्टेंट है कि अर्जुन भुल्लर MMA में, MMA का मतलब होता है मिक्स्ड मार्शल आर्ट, मिक्स्ड मार्शल आर्ट में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर अर्थात पहलवान बने। अर्जुन भुल्लर के बारे में देखा जाए तो ये भारतीय मूल के एक कनाडाई फाइटर हैं। कहाँ के? तो कनाडा के हैं, जो कि भारतीय मूल के एक कनाडाई फाइटर हैं। फिलीपींस मूल के अमेरिकी वे ब्रैंडन बेरा को हराकर इन्होंने सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियन का खिताब जीता। तो याद रखेंगे, इन्होंने फिलीपींस मूल के अमेरिकी वे ब्रैंडन वेरा को हराया था और सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हेवीवेट विश्व चैंपियन का खिताब जीता। 2007 में पैन अमेरिका खेलों में यह कनाडा का प्रतिनिधित्व करते हुए 120 किलोग्राम में कांस्य पदक हासिल किया था। तो अर्जुन भुल्लर ने 2007 में पैन अमेरिका खेलों में कनाडा का प्रतिनिधित्व करते हुए 120 किलोग्राम में कांस्य पदक हासिल किया। 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो अर्जुन भुल्लर ने 2010 में जब दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था तो उसमें स्वर्ण पदक हासिल किया। 2012 में लंदन के ओलंपिक में कनाडा का प्रतिनिधित्व करके ये भारतीय मूल के पहले फ्री स्टाइल पहलवान बने। तो 2012 के लंदन ओलंपिक में कनाडा का प्रतिनिधित्व करने वाले ये पहले भारतीय मूल के फ्री स्टाइल पहलवान बने। अगला काफी इंपॉर्टेंट है इटालियन ओपन। इटालियन ओपन 2021। इटालियन ओपन 2021 की बात देखा जाए तो राफेल नडाल 10वीं बार चैंपियन बने पुरुष एकल वर्ग में। तो इटालियन ओपन के पुरुष एकल वर्ग में 2021 में राफेल नडाल, जो कि स्पेन के हैं, 10वीं बार चैंपियन बने। किसे हराया? तो उपविजेता रहे सर्बिया के नोवाक जोकोविच। तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पराजित करके यह राफेल नडाल ने 10वीं बार इटालियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीत लिया। राफेल नडाल के बारे में देखा जाए तो ये स्पेन के रहने वाले हैं। कहाँ के? स्पेन के।
इन्होंने कुल 13 बार फ्रेंच ओपन जीता, 12 बार बार्सिलोना का खिताब जीता, 11 बार मोंटे कार्लो ट्रॉफी पर कब्जा किया। याद रखेंगे। और 2021 के इस इटालियन ओपन में 12वीं बार फाइनल में पहुंचे और जोकोविच के 36 एटीपी मास्टर्स 1000 की खिताब की बराबरी भी कर ली। याद रखेंगे। यह चौथा मौका है जब राफेल नडाल ने एक टूर्नामेंट में 10 या उससे अधिक बार जीता। तो यह इनका चौथा बार मौका है राफेल नडाल का जब किसी एक टूर्नामेंट को 10 या उससे अधिक बार जीता, अर्थात यह इटालियन ओपन को 10 बार से ज्यादा जीत चुके हैं। याद रखेंगे। एक चीज और याद रखेंगे कि राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच के बीच यह 57वां मुकाबला था, जिसमें 29 किसकी जीत हुई तो नडाल की, जबकि 28 जीत किसकी हुई तो नोवाक जोकोविच की। याद रखेंगे। तो इटालियन ओपन 2021 का खिताब, पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता तो राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। ये 10वीं बार चैंपियन बने और इन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पराजित किया। राफेल नडाल 13 बार फ्रेंच ओपन, 12 बार बार्सिलोना और 11 बार मोंटे कार्लो ट्रॉफी जीत चुके हैं। और 2021 के इटालियन ओपन के इस मैच में वे 12वीं बार फाइनल में पहुंचे और जोकोविच के 36 एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब की उन्होंने बराबरी कर ली। यह इनका चौथा मौका था जब उन्होंने एक टूर्नामेंट को 10 या उससे अधिक बार जीता। राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच के बीच अब तक 57 मुकाबले हुए, जिनमें नडाल ने 29 बार और नोवाक जोकोविच ने 28 बार जीता। अब महिला एकल की बात की जाए तो पोलैंड की ईगा स्विएतेक ने चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को पराजित किया महिला एकल वर्ग में, और यह इनका पहला WTA 1000 खिताब था और यह इनका कैरियर का तीसरा खिताब था। याद रखेंगे। 2020 में इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था और फरवरी 2021 में इन्होंने एडिलेड खिताब जीता था। तो महिला एकल वर्ग में इटालियन जो ओपन था वह खिताब किसने जीता तो पुर्तगाल की ईगा स्विएतेक ने। किसे पराजित किया तो चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को, और यह इनका पहला WTA 1000 खिताब था, लेकिन इनके कैरियर का यह तीसरा खिताब था। 2020 में इन्होंने फ्रेंच ओपन और इसी वर्ष 2021 में फरवरी में इन्होंने एडिलेड ओपन का खिताब जीता था। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि ICC ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर चुना। तो ICC ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर चुना। यह पहला मौका है जब भारत के अतिरिक्त किसी और देश के पास यह पुरस्कार मिला। तो यह पहला मौका है जब भारत के अतिरिक्त किसी और देश के पास यह पुरस्कार मिला। याद रखेंगे। इससे पहले यह जो पुरस्कार मिला अर्थात ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे मिला तो फरवरी में मिला रविचंद्रन अश्विन को, और मार्च में मिला भुवनेश्वर कुमार को, और जनवरी में इसकी शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में ही किसे मिला तो ऋषभ पंत को। याद रखेंगे। जनवरी में मिला था ऋषभ पंत को, फरवरी में रविचंद्रन अश्विन को और मार्च में भुवनेश्वर कुमार को। इसका कारण क्या था कि यह जो बाबर आजम को यह अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर चुना गया, इसका कारण था कि साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था और बतौर कप्तान अपने पहले 4 टेस्ट जीतने वाले ये पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी बने। याद रखेंगे। अन्य नॉमिनेट किसे किए गए और इस पुरस्कार के लिए तो फखर जमा को और कुशल भुरतेल को। तो फखर जमा और कुशल भुरतेल जो कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं, इन्हें भी अप्रैल महीने के बेस्ट क्रिकेटर के लिए नॉमिनेट किया गया था। महिला के क्षेत्र में अप्रैल का महीने का बेस्ट क्रिकेटर किसे चुना गया तो एलिसा हिली जो कहां की हैं ऑस्ट्रेलिया को।
तो ऑस्ट्रेलिया के एलिसा हिली को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ऑफ अप्रैल चुना गया। इसका कारण क्या था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में इन्होंने 3 मैच में 51.66 की औसत से 98.72 की स्ट्राइक रेट से कुल 155 रन बनाए। अब देखिए अगला, श्रीलंका के ऑलराउंडर थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। तो श्रीलंका के ऑलराउंडर थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इसकी घोषणा कब की? तो 3 मई 2021 को थिसारा परेरा ने 6 टेस्ट में 203 रन बनाए, 166 वनडे में 2338 रन बनाए, जबकि 84 टी20 में 1204 रन बनाए। इनके नाम टेस्ट मैच में 11 विकेट, वनडे में 175 विकेट और टी20 में 51 विकेट शामिल है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, यजुवेंद्र चहल टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले क्रिकेटर बने। तो यजुवेंद्र चहल जो कि भारत के स्पिनर हैं, टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। इनकी खासियत क्या है? तो इनकी खासियत है कि ये भारतीय ऑफ स्पिनर हैं, याद रखेंगे, और इन्होंने टी20 में कुल 60 विकेट हासिल कर लिया। तो यजुवेंद्र चहल टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले क्रिकेटर बन गए हैं और ये भारतीय ऑफ स्पिनर हैं जिन्होंने 60 विकेट हासिल कर लिया। कब इन्होंने यह जो 60 विकेट हासिल किया? तो इंग्लैंड के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इंग्लैंड इस मैच में 8 विकेट से विजयी रहा। तो इंग्लैंड के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इन्होंने यह कारनामा हासिल किया और इस मैच में इंग्लैंड 8 विकेट से जीत गया। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो जसप्रीत बुमराह 59 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ा। तो जसप्रीत बुमराह जो कि भारत के तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने 59 विकेट हासिल किया था। तो यजुवेंद्र चहल ने जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड क्या किया? तो तोड़ दिया। इनकी अन्य खासियत क्या है कि यह मैच यजुवेंद्र चहल का 100वां मैच था। तो यह जो मैच था यजुवेंद्र चहल का 100वां मैच था। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। तो इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने? तो विराट कोहली बने। याद रखेंगे, 10 करोड़ अर्थात 100 मिलियन। 10 करोड़ अर्थात 100 मिलियन। विराट कोहली इसी के साथ फुटबॉल स्टार रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और नेमार के एलिट क्लब में क्या हो गए? तो शामिल हो गए। तो इसी के साथ विराट कोहली, फुटबॉलर रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और नेमार के एलिट क्लब में शामिल हो गए। इसमें दूसरा स्थान किसे मिला? तो प्रियंका चोपड़ा को, जिनके पास 6 करोड़ फॉलोअर्स हैं। तो प्रियंका चोपड़ा इस सीरीज में दूसरे स्थान पर हैं, जिनके नाम 6 करोड़ फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले टॉप 50 की सूची में एकमात्र भारतीय शख्स कौन है? तो विराट कोहली बने हैं। इन्हें 23वां स्थान प्राप्त हुआ। तो यदि इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले 50 व्यक्तियों की सूची की जाए तो उस सूची में एकमात्र भारतीय कौन रहे? तो विराट कोहली, जिनका स्थान कौन था? तो 23वां। एथलीट की ओवरऑल सूची में ये 4थे स्थान पर है। तो ये जो विराट कोहली हैं, एथलीट्स की ओवरऑल सूची में 4थे स्थान पर है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, किरोन पोलार्ड जो कि वेस्टइंडीज के क्रिकेटर हैं, उन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का कारनामा किया। तो किरोन पोलार्ड ने एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने किसकी बराबरी की? तो युवराज सिंह और हर्षल गिब्स की बराबरी की। युवराज सिंह और हर्षल गिब्स की इन्होंने बराबरी की। दोनों ने 2007 में यह 6 बॉल में 6 छक्के लगाए थे। याद रखेंगे, युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ और हर्षल गिब्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 छक्के लगाए थे। कब? 2007 में। युवराज सिंह ने 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में यह कारनामा किया था।
तो किरोन पोलार्ड ने एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया और उन्होंने युवराज सिंह और हर्षल गिब्स की रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिन्होंने 2007 में यह कारनामा किया था। और किरोन पोलार्ड ने किसके खिलाफ यह 6 छक्के लगाए? तो श्रीलंका के खिलाफ, याद रखेंगे, श्रीलंका के खिलाफ। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के सिंह राज ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2021 में स्वर्ण पदक जीत लिया। तो भारत के सिंह राज ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2021 में गोल्ड मेडल हासिल किया। कब जीता? तो 21 मार्च 2021 को। यह जो गोल्ड मेडल हासिल किया कब? तो 21 मार्च 2021 को। इसका आयोजन कहां पे हुआ था? तो संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में, संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में इसका आयोजन हुआ था। इन्होंने किसे पराजित किया? तो उज्बेकिस्तान के सरवर इब्राहिमोव को, उज्बेकिस्तान के सरवर इब्राहिमोव को इन्होंने क्या किया? तो पराजित किया। कितने अंक से पराजित किया? तो 2.8 अंक से। सिंह राज क्या है? तो एक पैरा एथलीट है, याद रखेंगे। P1 मेन के 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 के फाइनल में इन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया, याद रखेंगे। तो भारत के सिंह राज ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2021 में स्वर्ण पदक हासिल किया और इन्होंने 21 मार्च 2021 को यह पदक हासिल किया। इसका आयोजन कहां पे हुआ था इस खेल का? तो संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में। और इन्होंने किसे पराजित किया? तो उज्बेकिस्तान के सरवर इब्राहिमोव को 2.8 अंक से पराजित किया। P1 मेन के 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 के फाइनल में इन्होंने शीर्ष स्थान पाया। मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी। तो मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी। 10,000 रन बनाने वाली ये दुनिया की दूसरी महिला क्रिकेटर हैं। इसके पहले 10,000 रनों का आंकड़ा किसने पास किया? तो इंग्लैंड के चार्लोट एडवर्ड्स ने, जिनके नाम 10,273 रन है, याद रखेंगे। इंग्लैंड के चार्लोट एडवर्ड्स के नाम 10,273 रन है। इनके बाद मिताली राज दूसरी क्रिकेटर बने जिन्होंने 10,000 रन हासिल किया महिला क्रिकेट के क्षेत्र में। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, बजरंग पुनिया विश्व के नंबर 1 कुश्तीबाज बने। तो बजरंग पुनिया बने विश्व के नंबर 1 कुश्तीबाज, याद रखेंगे। किस प्रतियोगिता में? तो मेटियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज, याद रखेंगे। रोम ने इसे शुरुआत किया था। तो मोटियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज जो कहां पे शुरू किया गया था? तो रोम में। तो इसमें इन्हें प्रथम विश्व का नंबर 1 कुश्तीबाज माना गया है। किस भार वर्ग में? तो 65 किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल में। तो 65 किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल में इन्हें विश्व का नंबर 1 कुश्तीबाज माना गया। किसके द्वारा? तो मेटियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज जो कहां पे आयोजित किया गया? तो रोम में। इन्होंने किसे पराजित किया? तो मंगोलिया के तुल्गा तुमुर ओचिर को, मंगोलिया के तुल्गा तुमुर ओचिर को पराजित करके उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। दूसरी बार यह रैंकिंग हासिल। तो बजरंग पुनिया को यह रैंकिंग दूसरी बार मिली। अगला इंपॉर्टेंट है कि खेल मंत्रालय ने 10 साल के बाद जिम्नास्टिक महासंघ को मान्यता दी। तो खेल मंत्रालय ने 10 साल के बाद जिम्नास्टिक महासंघ को मान्यता दी। मान्यता कब दी? तो 31 दिसंबर 2021 तक। तो खेल मंत्रालय ने 10 साल के बाद जिम्नास्टिक महासंघ को 31 दिसंबर 2021 तक क्या दी? तो मान्यता दे दी। इसकी मान्यता क्यों रद्द किया गया था? तो 2011 में महासंघ के लड़ाई के कारण, तो महासंघ में इनकी लड़ाई हो गई थी। तो इसी कारण खेल मंत्रालय ने जिम्नास्टिक महासंघ की मान्यता 2011 से रद्द कर दी थी। तो अब इसकी मान्यता मिल गई है। कब तक? तो 31 दिसंबर 2011 तक। 31 दिसंबर 2021 के बाद
भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ के अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो सुधीर मित्तल। जबकि महासचिव कौन बनेंगे? तो शांति कुमार। तो ये तो था हमारा खेल का कुछ करंट अफेयर्स। कुछ और करंट अफेयर्स बचे हैं, इसके बाद यह खेल का करंट अफेयर्स समाप्त हो जाएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। तब तक नमस्कार, जय हिंद।